हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल की पोएट्री है फादर टू सन। ओके, एंड दिस पोएट्री हैज बीन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने ये पोएट्री लिखी है। सो लेट्स सी इस पोएट्री में क्या है। दिस पोएट्री इज अबाउट अ स्टैंड ऑफ बिटवीन फादर एंड हिज सन। ठीक है, मतलब फादर और सन के बारे में है ये पोएट्री। इट इज अ लिटिल फैमिली ड्रामा, जो कि आजकल हम देखते हैं। आजकल क्या, हमेशा से ही हम देखते हैं कि जनरेशन गैप होता ही है ना। पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझते, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझते, और ये एक लाइट कॉन्फ्लिक्ट जो है हर फैमिली में रहता ही है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। बोथ आर टेंस्ड, दोनों ही टेंशन में है, फादर भी टेंशन में है, बेटा भी। ओके, एंड दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। रीजन, क्योंकि बेटे को लगता है कि वो ठीक है और फादर को लगता है कि वो ठीक है। दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स येट दे बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स। और दोनों ही एक घर में सालों से रह रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों आपस में स्ट्रेंजर के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजा। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. So this is the first stanza. अब इसका मतलब क्या है कि फादर जो है वो क्या बोलते हैं कि जो बच्चे का माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, वो उनके लिए एक मिस्ट्री बन चुका है। उसको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि उनके बच्चे का जो माइंडसेट है वो क्या है, वो क्या सोचता है, क्या थिंकिंग रखता है, क्यों ऐसा बिहेव करता है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड वी आर टोटली स्ट्रेंजर्स दो वी हैव लिव्ड टुगेदर फॉर सो लॉन्ग अंडर द सेम रूफ। वो कह रहे हैं कि हम दोनों के दोनों बहुत समय से एक ही छत के नीचे, बहुत समय से, मतलब कि जब से वो पैदा हुआ है मेरे साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है। एंड स्टिल एक साथ रहने के बाद भी हम स्ट्रेंजर्स के जैसे, अजनबियों के जैसे बिहेव करते हैं आपस में। और ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, बट ही हैज एन अर्ज टू नो एंड ट्रेस द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम हिज इन्फेंसी। लेकिन पापा रीजन जानना चाहते हैं कि वो पहले तो ऐसा नहीं था, बचपन में बातें भी सुनता था, मानता भी था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उसके बिहेवियर में इतना चेंज आ गया। ही डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, कुछ नहीं सुनना चाहता, नहीं बोलना चाहता, ऐसा क्यों हुआ। Next stanza. Yet I have killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. तो अब इसमें वो बोलते हैं, फादर जो है, एक्चुअली जो पोएट हैं, वो वंडर करते हैं कि वेदर द लैंड और सॉइल ही हैड सोन सीड एट द स्टार्ट वाज नॉट फिट फॉर इट। कि उन्होंने शायद जो बीज बोया है ना, अब बीज यहाँ पे संस्कारों का बीज भी हो सकता है, जो अपने बच्चे में उन्होंने जो बिहेवियर देखना चाहा या जो संस्कार उन्होंने अपने बच्चे को दिए, क्या वो उसके लिए फिट नहीं था, या क्या वो उसके लायक नहीं था, या वो चीजें वो अडेप्ट नहीं कर पाया। The child has developed a mind of his own which thinks freely and differently from me. बच्चे ने अपनी एक अलग से सोच डेवलप कर ली है, जिसमें वो सिर्फ अपने हिसाब से सोचता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं सोचता, मतलब कि जैसे फादर चाहते हैं कि बच्चा ये सोचे या बच्चा ऐसा करे, उनके हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग एसोसिएशन वी डोंट अग्री ऑन एनी पॉइंट। और इतनी लंबी एसोसिएशन के बाद, आपस में रहने के बाद, फिर भी एक जैसे पॉइंट पे दोनों कभी भी एग्री नहीं होते, दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। वी डील विद ईच अदर एज स्ट्रेंजर्स, द स्पिरिट ऑफ accommodating the other person's point of view being my own son he bears stamp on his face and genes। तो हम दोनों जो हैं एक दूसरे से कैसे डील करते हैं, लाइक स्ट्रेंजर्स। वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, मैं उसके लिए स्ट्रेंजर हूं। और आपस में एकोमोडेशन वाली जो स्पिरिट होती है ना, वो तो जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू रह गया। मतलब ना मैं एकोमोडेट कर पा रहा हूं, ना वो कर पा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अब है तो बेटा मेरा ही, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी सोच मेरी सोच से नहीं मिलती। आई हैव बीन हिज ग्रेटर येट
वी थिंक वेरी डिफरेंटली। मैं उससे बड़ा हूं लेकिन फिर भी हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। वी डोंट लाइक ईच अदर वेज। जो मेरा बेटा कोई काम करता है मुझे वो पसंद नहीं आता, या मैं जो काम करता हूँ मेरे बेटे को मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं आता। तो ये चेंजेस कहाँ से आए, इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया, सोच में इतना डिफरेंस कहाँ से आया, ये फादर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वी हैव वाइड एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। आपस में हर एक चीज पे डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। द पोएट वंडर्स वेयर ही फेल्ड इन हिज ड्यूटी इन हिज क्रिएटिविटी। अब पापा को नहीं समझ आ रहा है कि उसको बड़ा करते करते उनकी ड्यूटी कहाँ पे लैग कर गई, कहाँ उन्होंने मिस कर दिया, क्या उनसे छूट गया, क्या गलत उन्होंने कर दिया, या कुछ क्या ऐसा हुआ जिससे बच्चे की सोच बिल्कुल चेंज हो गई और बच्चा बिल्कुल भी पापा से एग्री नहीं करता कोई भी काम, कोई भी बात। क्यों ऐसा? नाउ स्टैंजा 3। साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. So we cannot agree on any issue, so there is no communication between us. अब जब आपस में एग्रीमेंट ही नहीं है किसी बात पे, मैं उसकी बात से एग्री नहीं करता, वो मेरी बात से एग्री नहीं करता, मैं उसे नहीं समझता उसके अनुसार और वो मुझे नहीं समझता, तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारी सोच एक जैसी नहीं है, तो आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, बात भी नहीं होगी, है ना। तो लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि बेटर बात ना करें। तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। द पोएट विशेस हिज सन टू स्पेंड लिबरली, फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ हिज फादर्स हाउस बिकॉज द सन हैज बीन ब्रॉट अप हियर। और उसके पापा ये चाहते हैं कि वो उसको प्रोडिगल के लिए भी मना नहीं करेंगे, मतलब कि अगर वो बेफिजूल खर्चा करना चाहता है तो उसके लिए भी वो उसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका अपना घर है, यहाँ पे जिस हिसाब से वो रहना चाहता है वो रह सकता है। शायद पापा यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनको ही चेंज होना पड़ेगा, उनका बेटा चेंज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर रिश्ता है तो उसको बनाए रखने के लिए पापा को ही बेटे की तरफ मोल्ड होना पड़ेगा। He should become an integral part of his father's house. The father is willing to forgive his defiant son. वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को आज तक जितनी भी उसने गलतियां करी हैं या जैसा भी बिहेव उसने किया है, जो भी बिहेवियर उसने दिखाया है, उसके लिए वो उसे माफ कर दें। He will give up his sorrow and start loving the child. और जो उनका दुख है उसको वो कहीं ना कहीं भूलने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चे को प्यार करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब फादर ये चाहते हैं कि बच्चे से उनका जो है लगाव हो जाए और बच्चे को वो समझना शुरू कर दे, ठीक है। कहीं ना कहीं वही समझेंगे, बच्चा नहीं समझेगा, बच्चे की तरफ से समझदारी का कोई भी साइन उन्हें नहीं दिखाई देता। एंड नाउ लास्ट स्टैंजा। Father and son, we both must live on the same globe and same land. He speaks, I cannot understand myself why angers grow from grief. और इसके आगे we each put out an empty hand longing for something to forgive. So poet ये चाहते हैं, the poet want his son to step into his shoes, follow the same tradition, stand on a level field. मतलब पापा ये चाहते हैं कि बच्चा जो है उनके घर के ट्रेडिशन को फॉलो करे, कहीं ना कहीं उनकी कुछ बातें तो माने, ठीक है, और अपने लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाए उस घर में। द सन ट्राइड हिज ओन वेज, लेकिन बेटे ने हमेशा अपने ही तरीके से काम किया है। वट यू मीन द पोएट कैन नॉट अग्री विद इट। जो वो सोचता है, जो वो चाहता है, फादर कहीं ना कहीं उससे एग्री नहीं होते। फादर फील्स वेरी अनहैप्पी एट द लाइफ स्टाइल ऑफ हिज सन, और पापा को उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनिशियली ही फील्स ग्रीव्ड बट दैट ग्रीफ ग्रोज इनटू एंगर, और कहीं ना कहीं उनको दुख होता है और ये दुख जो है उनका गुस्सा बन के बाहर निकलता है। तो बस चीज यहाँ पे जो चाहिए वो यही है कि बोथ फादर एंड सन, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं दो बातें पापा को बच्चे की समझनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं बच्चे को दो बातें पापा की समझनी पड़ेगी, और दोनों के दोनों जब बातों को समझेंगे तो क्लैश ऑफ ईगो नहीं होना चाहिए। होगा क्लैश ऑफ ईगो, लेकिन वो नहीं होना चाहिए।
बस यहाँ पे पापा यही चाहते हैं कि हम दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ अपने हाथों को, अपने बाहों को फैलाएं और एक दूसरे को गले लगा लें। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो, डेवलप की जाए, समझा जाए, और तभी शायद कुछ हो सकता है। द पोएम पोर्ट्रेज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, और ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो पोएट ने यहाँ पे पोर्ट्रे की है। जनरेशन गैप जो होता है उसमें कहीं ना कहीं यही होता है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को नहीं समझ सकते और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को नहीं समझ सकते। तो ये रहता ही है और इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और उसी के बारे में इस पोएट्री में बताया गया है। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।